फॉरेन कंट्रीज़ में गैप ईयर का कंसेप्ट होता है, वहाँ कुछ टाइम के लिए बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए पेरेंट्स खुद इनकरेज करते हैं। हम लोगों के यहाँ वैसा नहीं है, तो पेरेंट्स को आप थोड़ा सा गैप ईयर के बारे में समझाइए कि श्योर, एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट गैप ईयर का। हमारी मेंटालिटी जो है, जैसे मैंने कहा कि एक लाइन में हमारा एजुकेशन खत्म होना चाहिए। 10th के बाद 12th, 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नौकरी लगी एंड देयर आपकी लाइफ में आप सेट हो गए। व्हेन वी आर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, उनका इंटरेस्ट एरिया में एक्सपोजर एकदम कम है। सो गैप ईयर इज अ ग्रेट टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट एल्स आई कैन डू। हमारे यहाँ गैप ईयर क्यों लेते हैं? एंट्रेंस एग्जाम में दोबारा बैठने के लिए। यानी उसका बच्चे का फोकस एक ही है कि वही जो एग्जाम लास्ट टाइम में अच्छे मार्क्स से नहीं क्लियर कर सका, अभी रट्टा लगा लगा के मैं क्लियर कर लूंगा। सो that is not the kind of gap year we are talking about. We are talking about a gap year where children are exploring opportunities beyond what is there in front of them. But हमें डर बहुत है कि कहीं बच्चा वापस कॉलेज जाने से मना कर दिया तो, एंड विच इज समथिंग दैट पेरेंट्स आस्क अस कि आप गैप ईयर कहते हैं, बाद में बोलेगा नहीं पढ़ना है तो क्या करेंगे। बट एक हम बाउंड्री डाल के देते हैं ना, ये 1 साल का है, जब हम ये करेंगे उसके बाद हम विल कंटिन्यू विद एजुकेशन। पर बच्चे का पर्सपेक्टिव तब बदली होता है, क्योंकि 1 ईयर में जो उसने एक्सपीरियंस किया वो अपने लर्निंग में वो लेके आता है। सो इट इज एक्चुअली अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट इफ अप्लाइड इन दैट वे, एंड नॉट सेइंग कि एग्जाम की तैयारी के लिए हमसे ड्रॉप ईयर कहते हैं, गैप ईयर नहीं कहते कि टू रीअपियर फॉर एन एग्जामिनेशन द चाइल्ड इज टेकन अ ड्रॉप ईयर। मैं पर्सनली भी कनेक्ट कर पाता हूँ ना, जैसे मैं सिविल से, मेरा इंजीनियरिंग है, और उससे मुझे ऐसा लगता था कॉन्ट्रैक्टरशिप इज़ लाइक कि बड़ी सी कार होगी, गोल्ड की चैन और 2 मोबाइल, और वो लोग एज अ कॉन्ट्रैक्टर जब हम लोग देखते हैं, बट उसके पीछे का जो हसल है कि आपको लेबर मैनेज करना है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैनेज करना है, फंड्स की प्रॉब्लम होती है। तो वो यदि आप गैप ईयर में किसी ऐसी इंडस्ट्री में ऑन साइट जाके यदि फील करते हो ये सब चीज़ों के, तो वो रियलिटी चेक पहले से लग जाता है। लॉ स्टूडेंट्स को बड़ा जो मूवीज़ में एडवोकेसी दिखती है वही होती है, बट वो एक 50 रुपए का स्टैम्प वाले भी आते हैं, रेंट एग्रीमेंट वाले भी लोग आते हैं, उसको क्रॉस करके वो वहाँ पहुँचते हैं। सो इट इज़ मे बी इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए आपको वो करना है, आपको लोगों से बात करनी है उस प्रोफेशन में, या आपको पता नहीं कौन से प्रोफेशन में जाना है, तो 10 अलग प्रोफेशन के लोगों से बात कर लो ना, इंटरेक्शन कर लो, तभी टू अंडरस्टैंड कि मुझे अगली स्टेप क्या लेनी है। दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ उनके मास्टर्स प्रोग्राम के लिए वांट चिल्ड्रन टू कम विद 2 years वर्क एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ वो मैंडेटरी नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद बच्चा डायरेक्टली MBA के लिए जा सकता है, तो थियरी और प्रैक्टिकल का कनेक्ट नहीं लगता, और वे लगने के लिए वो इंडस्ट्री में ग्राउंड पे पैर रखना जरूरी है। सो लेट्स एनकरेज चिल्ड्रन टू टेक अ गैप ईयर।